My brothers and my sisters, greeting you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today we will learn about the love. Gospel of John, chapter 13, verse 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. That you also love one another. By this all will know that you are my disciple, if you have love for one another. मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 4 आयत में हम सीखेंगे मोहब्बत के ताल्लुक से। क्या है कि यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, इससे लोग जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इससे लोग जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब हम 15वें बाब का मुताला करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, अगर 15वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, यू विल आस्क व्हाट यू डिजायर एंड इट शैल बी डन फॉर यू। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, और जो कुछ मांगोगे, जो कुछ तुम्हारी ख्वाहिश होगी, जो कुछ तुम कहोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और वो सब तुमको मिलेगा। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, दिस इज माई फादर्स ग्लोरिफाइड दैट यू bear much fruit, so you will also my disciple. मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और फिर फल कौन सा है जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया है 9वीं आयत में, वर्स 9, एज द फादर लव्ड मी आई ऑल्सो हैव लव्ड यू, अबाइड इन माई लव। जिस तरह बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी और मैंने तुमसे मोहब्बत रखी और
तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। पहली बात यह है कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और तीसरी बात यह है कि तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में कायम रहते हैं। हालेलुया। और फिर जब हम when we read Gospel of John chapter 15 verse 16, you did not choose me and I choose you and I appointed you to go bear much fruit, the kind of fruit that endures. तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तुम्हारा फल कायम रहे। और फिर अगले हिस्से में लिखा है that whatever you ask the Father in my name, he may give you. और जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मेरा बाप तुमको देगा। मेरा बाप तुमको देगा। और बशर्ते कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। फिर 18वीं आयत में लिखे हैं, 17वीं आयत में, माफ कीजिए, वर्स 17, these things I command you, that you love one another. These things I command you, that you love one another. What are the fruit God wants from our life? What are the fruit? Which are the fruit God wants from our life? Jesus wants from our life. What are the fruits? When we read Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, long-suffering, kindness, humility, and self-control. Against such there is no law. Against such there is no law. रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा हमारी जिंदगी से
रूह का फल चाहता है, रूह का फल चाहता है। और रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, मोहब्बत है, जिसके ताल्लुक से यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। What are the fruit God wants from our life? God wants from our life fruit of the love, fruit of the Spirit. What are the fruit of the Spirit? Fruit of the Spirit is love. That's why Jesus said, a commandment I give to you, that you love one another. That you love one another. इस वास्ते यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। How is love? Who is love? Want God from our life. कैसा फल है जो खुदावंद हमारी जिंदगी से चाहता है? कैसा फल? When we read Philippians chapter 2 verse 1 to 5. Verse 1 to 5. There is written, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy. Fulfill my joy. अगर मसीह में कुछ तसल्ली और दर्दमंदी है, अगर मसीह में कुछ तसल्ली और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो, मेरी ये खुशी पूरी करो। मेरी ये खुशी पूरी करो। Fulfill my joy, being like-minded, having the same love, being of one accord and one mind, being of one accord and one mind. मेरी ये खुशी पूरी करो, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यकसा मोहब्बत रखो। हालेलुया। एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। ऐसी मोहब्बत खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। This is a love who God wants from our life. Must be one accord on one mind. Hallelujah.
जरूर है कि हम एक दिल और एक जान और एक ख्याल। इस वास्ते यीशु मसीह ने कहा, A commandment I give to you, a new commandment I give to you, love one another as I also loved you, that you also love one another, that also love one another. Let nothing be done through selfish. Philippians chapter 2 verse 3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but lowly in heart. Let each esteem others better than themselves. Better than themselves. और तो फिरके बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, तो फिरके में ना रहो कि मेरा फिरका ये है, मेरी मिशन ये है, मेरी जमात ये है। नहीं, बेजा फख्र, बेजा तो फिरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से, हलीमी से, नरम दिली से हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है। Let each of you look out not only for his own interest. सिर्फ अपना ही फायदा ना ढूंढते रहें, अपना ही फायदा ना ढूंढते रहें, बल्कि दूसरों का फायदा ढूंढने का सीखें। और जब दूसरों का फायदा ढूंढने का सीखेंगे तो तुम्हारा फायदा ऑटोमेटिकली खुदावंद के हुजूर से होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let this mind be which was also in Christ. वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। That's why Jesus said, A commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. As the Father loved me, as the Father loves me, I have loved you. I have loved you. जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी और मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। Abide in my love. मेरी मोहब्बत में कायम रहो, मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और मेरी मोहब्बत में कायम रहने का तरीका क्या है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। Blessed are those who love each and other. Blessed are those who love each and others.
पौलुस रसूल मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन करता है। Paul did beautiful definition of the love in First Corinthians chapter 13. Let us see. पहला करंथियुस का 13वां बाब अब हम देखें। हालेलुया। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं तो मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। Though I speak with the tongue of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और ज़बानें मेरी इस कदर पोलाइट हैं, ज़बानें मेरी इस कदर खूबसूरत हैं, और मैं ऐसी बातें करता हूं कि लोगों को अपनी मोहब्बत में मोह लेता हूं, गिरफ्तार कर लेता हूं अपनी मोहब्बत में। लोग मुझे चाहने लगते हैं, मुझे लोग मिलना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में मोहब्बत ही नहीं है। और बातें ही बातें हैं, बातें ही बातें हैं। और जब बातें ही बातें हैं तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैं उस झांझ की मानत हूं, उस पीतल की मानत हूं, उस झांझ की मानत हूं जो ऐसे ही बजता है खाली और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर उस झांझ की मानत हूं जो बेसुरी सी बजती है, जिसमें कुछ सुरी नहीं है, जिधर को जी चाहता है बजाते जाए। जैसा कई दफा मैं बेसुरा सा गाता हूं तो जो हम खुदावंद के हुजूर गाते हैं वो एक अलग सी बात है, लेकिन जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारी मोहब्बत जो है वो खालिस हो, सिर्फ बातों तक ना हो। पौलुस रसूल के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं तो मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हो। और फिर दूसरी आयत में लिखे हैं वर्स 2, Though I have the gift of prophecy that can fathom all ministry and all knowledge, though I have all faith so that could remove mountains, but have not love, I am nothing. कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है। अगर मुझे नबूवत मिले, सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, तो मोहब्बत ना रखूं, मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे उस इल्म का कोई फायदा नहीं है जब अगर उसमें मोहब्बत नहीं है।
हमारी नबूवतों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम नबूवतें करते हैं, एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते। नबूवतें करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। नबूवतें करते हैं और कत्ल की साजिश रखते हैं। नबूवत करते हैं, शीना झपटी रखते हैं। लेकिन ये क्या है? पौलुस रसूल यही तो बात कहता है, अगर मुझे नबूवत मिले, सब भेदों को मैं जान सकता हूं, सब भेदों की वाकफियत हो, और मेरा ईमान इतना बड़ा हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मुर्दे भी मेरी दुआ से जीतते हैं और अंधे मेरी दुआ से देखते हैं जब मैं दुआ करता हूं, लंगड़े मेरी दुआ के वसीला से चल उठते हैं। लेकिन मोहब्बत नहीं है और मैं लोगों को धक्के देता हूं, वो गिर पड़ते हैं, मोहब्बत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है। आपकी दुआया जिंदगी बेकार है, आपकी बाइबल स्टडी बेकार है, आपकी नबूवतें बेकार हैं, आपका बहुत ज़्यादा इल्म जो है बेकार है, अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। तो मेरे इस भाइयों और बहनों, कई दफ़ा हम गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, यतीमों की बड़ी मदद करते हैं, उनके बच्चों को उठाते हैं, और लेकिन घर आते हैं, घर आकर हाथ धोते हैं कि जो हमारे हाथ गंदे लोगों को उठा के जरासीम लग गए हैं, जरासीम लग गए हैं, और उन्हीं की तस्वीरें बनाकर सपोर्ट रेज करते हैं, किस तस्वीरें बनाकर सपोर्ट रेज करते हैं। और पौलुस रसूल यहां पर लिखते हैं, तीसरी आयत, वर्स 3, Thou I bestow all my goods to feed the poor. Thou I gave my body to be burnt. But have not love, it profit me nothing. It profit me nothing. अगर मैं अपना सारा माल, जो कुछ मेरा है, सब गरीबों को खिला दूं, तो मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे क्या फायदा? मुझे क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहोगे जो कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे तो मेरा बाप जो कुछ उससे मांगोगे वो तुमको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुमको देगा, अगर तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। कितनी खूबसूरत बातें हैं, कितनी खूबसूरत नसीहत है जो पौलुस रसूल
हमें कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल exhort, how beautiful exhort. Paul gave us, कितनी खूबसूरत टीचिंग है जो पौलुस रसूल में दे रहा है। When we read 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love suffer long. Love suffer long. Hallelujah. And is kind. And is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Is not puffed up. Love suffer long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Love does not parade itself, is not puffed up. मोहब्बत साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है। मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत मेहरबान है। जरूर है कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अगर किसी से कोई मिस्टेक भी होती है, किसी ने कुछ हमारे ताल्लुक से गलत भी कह दिया है, तो हम उसको बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करके उसको मिले, उससे बातचीत करें। भाई क्या मसला है, क्यों है? सुना है, बेशक उसने कहा भी कुछ ना हो, लेकिन सुना है उसके ताल्लुक से, उसके खिलाफ बातें शुरू। और मोहब्बत मेहरबान है। एक दूसरे पर मेहरबानी करना है, एक दूसरे पर मेहरबानी करनी है, मेहरबान होना है। और हम ये तो गाते हैं, खुदा नहायत रहीम और मेहरबान है। खुदा नहायत रहीम और मेहरबान है। और खुदा ये भी चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे लोग हूं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे लोग हूं। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। As my father loved me, I love you. You love one another. You love one another. जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, इसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ये चाहता है कि जिस तरह मैं मेहरबान हूं, इसी तरह मेरे लोग भी मेहरबान हों। इसी तरह मेरे लोग भी मेहरबान हों। मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे पर मेहरबान रहते हैं। हालेलुया। Verse 5, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Does not behave rudely. Love does not behave rudely. मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती। मोहब्बत गलत काम नहीं करती। मोहब्बत गलत सोचे नहीं रखती। मोहब्बत गलत सोचे नहीं रखती। और नाजेबा काम नहीं करती। Does not seek its own. Does not seek its own. अपनी बेहतरी नहीं चाहते। बहुत दफा लोग हैं, वो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी
अपनी आकबत संवारने के लिए दूसरों की आकबत खराब कर देते हैं। अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए और दूसरों की तरक्की रुकवा देते हैं, दूसरों को बढ़ने नहीं देते। लेकिन जरूर है कि खुद भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाएं, खुद भी बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुद भी बढ़ें और बढ़ने दें, बल्कि बढ़ाएं। बढ़ने दें तो यह ना कि आप उसमें आपका हाथ नहीं होगा और जैसे कोई बढ़ता है बढ़े, लेकिन किसी की बढ़ने में, किसी की तरक्की करने में उसकी मदद करें, उसकी मदद करें। मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर अगले हिस्से में और भी ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखी है, ब्यूटीफुल बातें लिखी हैं। लिखा है इज नॉट प्रोवोक्ड, इज नॉट प्रोवोक्ड। मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, मोहब्बत झुंझलाती नहीं है कि मैंने इसके लिए कुछ कर लिया है तो अगर उससे कोई गलत मिस्टेक हो गई है तो फिर झुंझलाना शुरू कर देते हैं कि जी यार मैंने क्या कर लिया, उसके लिए नहीं करना चाहिए था और मुझे सोच समझ के कदम रखना चाहिए था, मैंने उससे क्या कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, वो तो अब मुझसे बहुत आगे निकल गया है। मोहब्बत झुंझलाती नहीं है। फिर एक बात मैं कहना भूल गया, लोग शेखी मारते, मोहब्बत शेखी भी नहीं मारती कि मैंने तेरे लिए ये कुछ किया है, मैंने तुझे इतना कुछ दिया है, मैंने तुझे बड़ा खूबसूरत गिफ्ट दिया है, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए मेरे लिए, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए मेरे लिए। मेरे भाई और बहनों, ये मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत ये है कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया है तो उसको भूल जाएं, मैंने इसके लिए कुछ किया है, बल्कि और करने की सलाहियत रखें और करें। और फिर does not rejoice in iniquity but rejoice in the faith, does not rejoice in evil, does not rejoice in evil। मोहब्बत जो है वो बदी से खुश नहीं होती, मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से, नेकी से, दुआया जिंदगी से, एक दूसरे की खिदमत से खुश होती है। हमें एक दूसरे की बेहतरी के लिए खुश होना है। अगर कोई बदी कर रहा है या किसी के साथ बदी हो गई है या किसी के साथ कोई गलत काम हो गया है तो ये नहीं कहना वो ऐसे ही वाहिदा सी, उसके साथ यही होना चाहिए था, उसने भी बड़ा अपने आप को समझा हुआ था। लेकिन मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, नेकी से खुश होती है। और ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में नेकी हो, हमारी ज़िंदगी में नेकी हो, हमारी ज़िंदगी में रास्ते हो, हमारी ज़िंदगी में खुदा की परस्तश और उसकी हमदुस्ताइश और बरकत हो। और फिर सातवीं आयत, वर्स 7, bear all things, believe all things, hope all things, believe all things, hope all things, endures all things, endures all things। कितनी बातें हैं। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। किसी ने आपके साथ कुछ भी कर दिया है,
मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत सब बातों का यकीन करती है। मोहब्बत सब बातों का यकीन करती है। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं मोहब्बत रखता हूं और हर एक से मोहब्बत रखता हूं। मेरा ख्याल नहीं है कि मैंने किसी से नफरत की हो। मैं हर किसी को हंसते ही मिला हूं और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियां भी की और धोखा भी किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन चूंकि मैं मोहब्बत करता हूं, मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत है, मैं आज भी उन सबको वैसे ही मिलता हूं, वैसा ही प्यार करता हूं। एक भाई के साथ बड़ी देर के बाद मेरी बातचीत हुई तो उसने कुछ किया था हमारे खिलाफ, लेकिन जब मैंने उसके साथ बातचीत की तो मैं उसी लहजे में उसके साथ बात कर रहा हूं जो मोहब्बत का लहजा है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, पादरी साहब, जैसी आपकी मोहब्बत पहले थी आज ही हमने ऐसी देखी है। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम सब कुछ बर्दाश्त करके एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों। और जो आपके साथ दुश्मनी करते हैं, आपके साथ ज्यादती करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, और वो शर्मिंदा होंगे, एक दिन वो आपके आगे झुकेंगे, आपके आगे झुकेंगे। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है कि खुदावंद उन लोगों को जो आपके मुखालिफ हैं उनको आपके लिए झुका देता है, झुका देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं, मुझे हवाला याद नहीं है, अमसाल की किताब, उस अमसाल की किताब में ये लिखा है कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है, दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है, और सताने वाले भी उसके दोस्त बन जाते हैं। हर एक आपके लिए खुशी मनाना शुरू कर देता है। यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, when we read Isaiah chapter 55 verse 12, you shall go out with joy and be led out with peace. The mountain and the hill shall break forth into singing before you, and the tree of the land shall clap their hands. तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, और पहाड़ और टीले तुम्हारे लिए नगमा सराई करेंगे, और जमीन के सब दरख्त तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, ताल देंगे, तुम्हें दाद देंगे। यानी कि वही लोग जो आपके लिए रुकावट का बायस है, वही लोग जो आपके लिए ठोकर का बायस है, आपको गिराने का बायस है, और वही आपके लिए खुशी मनाएंगे, वही आपके लिए खुशी मनाएंगे, वही आपको शादमान कहेंगे। और बशर्ते कि आपके अंदर मोहब्बत है। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। और बशर्ते कि आपके अंदर मोहब्बत है, तो पौलुस रसूल देखता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, bear all things,
believe all things, hope all things, और सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, और फिर सब बातों में कायम रहती है। यानी कि जो कुछ भी आपके साथ हो गया है, लेकिन मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में कायम है, मोहब्बत आपसे जुदा नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब हम 9वीं आयत का मुताला करते हैं, 8वीं आयत का, लव नेवर फेल, लव नेवर फेल, हालेलुया, लव नेवर फेल। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, मोहब्बत के आगे कोई ठहर नहीं सकता, मोहब्बत के आगे कोई ठहर नहीं सकता। और कितना बड़ा भी दुश्मन है आपका, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत है, एक दिन वो झुक जाएगा। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, लव नेवर फेल्स, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। माफ़ कीजिएगा, मुझे पढ़ने में देर हो जाती है, कि इसलिए मेरी एक ही आँख है फिलहाल, तो हाँ। But whether there is prophecies, they will fail. नबूवतें हों तो फेल हो जाएंगी, नबूवतें हों तो फेल हो जाएंगी। Whether there are tongues, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, नबूवतें भी फेल हो जाएंगी आपकी। जो आप नबूवतें करते फिरते हैं, अच्छा है कि नबूवत करें, नबूवत होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, और हमें ख़त्म रिसालत तो है नहीं, ख़त्म नबूवत तो है नहीं हमें, और मसीहत में तो नबूवत जो है वो जारी और सारी है, मसीहत में नबूवत जारी और सारी है। मसीहत में आज भी नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और नबूवत जारी और सारी है। लेकिन नबूवतें करें, रसालत करें, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी नबूवतें भी फेल हैं, आपकी रसालत भी फेल है, आपकी गवाहियां भी फेल हैं, और आपका नॉलेज भी फेल है। और जैसा कि यहां पर यही लिखा है, whether there is knowledge, it will vanish away. नॉलेज भी खत्म हो जाएगा, नॉलेज जाता रहे, खत्म हो जाएगा, कोई किसी फायदे का नहीं रहेगा। क्योंकि इसलिए कि आपके अंदर मोहब्बत ही नहीं है, आपके अंदर मोहब्बत ही नहीं है। और जैसा पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं तो मोहब्बत ना रखूं, तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। Though I have the gift of prophecy that can fathom all ministry, all knowledge, though I have all faith so that could remove mountains, but I have not love, I am nothing. सारा नॉलेज, सारी नबूवतें, सारी ज़बानें ख़त्म जाती रहेंगी। और ज़रूर है कि आप गैर ज़बानें बोलें, ज़रूर है कि आप नबूवत करें, ज़रूर है कि आपके पास बहुत सा नॉलेज हो, और
जरूर है कि आपका ईमान इस कदर मजबूत हो कि आप पहाड़ों को हटा दें, लेकिन मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जाने न दें। मोहब्बत आपकी जिंदगी में रहे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत है तो आपकी जिंदगी में खुदा है। बेशक आपके पास बहुत सारा नॉलेज नहीं है, बेशक आप नबूवत नहीं कर सकते, बेशक आप मौजज़े नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ईमान है और ईमान के साथ मोहब्बत है, तो ये सबसे बड़ा है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, पौलुस लिखता है, हालेलुया, for we know in part and we prophesy in part। इस वक्त हमारा इल्म नाकस है, इस वक्त हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवतें नातमाम हैं। हमारा इल्म नाकस है। कई दफ़ा हम जब बातें करते हैं तो बहुत सारे हमें ये कह देते हैं लोग, यार उसको पास तो कोई इल्म ही नहीं है, वो तो कुछ चीज़ ही नहीं है। हाँ, हम इतने पढ़े लिखे, हमने इतनी स्टडी की है, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, और तो उसके पास तो कुछ नहीं। लेकिन आपके पास थोड़ा इल्म है, फ़कत थोड़ा इल्म है, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। जो कुछ है वो आप बयान करें, लेकिन मोहब्बत की रूह से। लेकिन जिन लोगों को खुदा ने बहुत इल्म दिया है, उनके लिए भी खुदा का शुक्र हो। उनको भी मैं ये कहूँगा कि इल्म पर फख्र ना करें। पौलुस रसूल के पास थोड़ा इल्म नहीं था। पौलुस रसूल एक बहुत बड़ी शख्सियत था, बड़ा नॉलेज था उसके पास। वो एक आलम शख्स था। Paul was a scholar. Paul was a scholar man. But he says, for we know in part, and we prophesy in part। इस वक्त हमारा इल्म नाकस है। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने इल्म पर फ़ख्र ना करें। फ़ख्र करें तो खुदा यीशु मसीह की सलीब पर, फ़ख्र करें तो यीशु मसीह की सलीब पर, फ़ख्र करें तो यीशु मसीह पर, जिसने आपको निजात दी है, और वो आपकी ज़िंदगी में हर तरह के बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। और यहां पर कहते हैं, For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will done away। जब खालिस आएगा तो नाकस जाता रहेगा, खालिस आएगा तो नाकस जाता रहेगा। अपनी जिंदगी में खालिस को जगह दें, अपनी जिंदगी में खालिस को जगह दें। खालिस क्या है? मोहब्बत है। खालिस क्या है? मोहब्बत है। और जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाएगी, खुदा का प्यार आपकी जिंदगी में आ जाएगी, खुदा का प्यार आपकी जिंदगी में आ जाएगा,
तो तमाम नाकस बातें आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। तमाम नाकस बातें आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। हालेलुया। तमाम नाकस बातें आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ें, और ना सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत में, खुदावंद को मोहब्बत बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मुझे पता है, और खुदा की मोहब्बत में वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा होता है खुदा को तो मोहब्बत करते हैं, वक़्त पर दुआ करते हैं, वक़्त पर वो सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत भूल जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। कई दफ़ा होता है कि अपने रिश्तेदारों को मिलना पसंद नहीं करते, अपने करीबी लोगों को मिलना पसंद नहीं करते, और हालांकि खुदा की मोहब्बत में बड़े वो गिरफ्तार हैं। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा ऐसी मोहब्बत को पसंद नहीं करता, ऐसी मोहब्बत को पसंद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम खालिस मोहब्बत की तरफ चलें। और पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है 11वीं आयत में, वर्स 11, 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was child, I spoke as a child. When I was a child, I spoke as a child. When I was a child, I thought as a child. I understood as a child. जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी समझ थी, बच्चों के से ख्याल थे। When I was become man, when I was become a man, I put away child's things. जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, और बच्चों की सी समझ थी, और बच्चों के से ख्याल थे। मगर जब जवान हुआ तो बचपन की बातों को तर्क कर दिया, बचपन की बातों को तर्क कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस रसूल का यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम बच्चे ना रहें, बच्चे ना रहें, बच्चों की सी हरकतें हमारी जिंदगी में ना हों, बच्चों के से ख्याल हमारी जिंदगी में ना हों, बच्चों की सी सोचें हमारी जिंदगी में ना हों, लेकिन बच्चों की मानंद एक दूसरे से प्यार जरूर करें, बच्चों की मानंद एक दूसरे से प्यार जरूर करें, और लेकिन बच्चों की सी हरकतें ना करें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपस में झगड़ भी पड़ते हैं, गुस्सा गिला भी हो जाता है, तो लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे आपस में मिल रहे होते हैं, आपस में वैसे ही खेल रहे होते हैं, वैसे ही बैठे होते हैं, यानी कि वो सब कुछ जो कुछ उनके साथ हुआ वो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और बच्चों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत रखें, लेकिन लड़कपन, बचपनापन अपनी जिंदगी से निकाल दें और मैच्योर बने, मैच्योर बने। और हमें मैच्योर बनना है। और पौलुस रसूल कहते हैं, When I was a child, I spoke as a child. I
understood as a child. I thought as a child. When I was become man, I put away child's thing. जब मैं बच्चा था, बच्चों की तरह बोलता था. जब मैं बच्चा था, बच्चों की तरह बोलता था. बच्चों के से ख्याल थे, बच्चों की सी सोचें थी, बच्चों की सी बातें थी. लेकिन जब जवान हुआ, बचपन की बातों को तर्क कर दिया. और फिर वो अभी अगले हिस्से में कहते हैं, नाउ वी सी इन अ मिरर डीमली, देन फेस टू फेस. अभी हमें खुदावंद यस्सु और खुदावंद यस्सु की बातें या वो सारी उम्मीदें धुंधली सी नजर आती हैं, लेकिन और हम उसे रूबरू देखेंगे. कैसी उम्मीद है? हम ऐसी उम्मीद रखें कि जो कुछ आज हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, जो कुछ हम आज खुदा के कलाम में सुनते हैं, और बेशक वो जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन वो सब नजर आएगा. हम उसे रूबरू देखेंगे. और खुदावंद ने बाप इब्राहिम को जब बुलाया था तो उसे कुछ नहीं नजर आ रहा था कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन ईमान के साथ वो निकला और उसने वादा की सरजमीन को पाया. और खुदा उस वादा की जमीन पर ले गया और खुदा ने उसे कहा कि ये जमीन मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा. और वही नस्ल, इब्राहिम की नस्ल, आज भी उसी जमीन में आबाद है और आबाद रहेगी. और लेकिन जब इब्राहिम निकला था उस वक्त धुंधला सा दिखाई देता था. फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बेटा भी खुदा ने उसे 25 साल के बाद दिया. 75 साल का था जब खुदा ने उसके साथ वादा किया, और 100 साल का हुआ तो उसके घर में इसहाक पैदा हुआ. 25 साल के बाद खुदा ने उसे बेटा दिया. इस वक्त हमें धुंधला सा दिखाई देता है और फिर हम रूबरू देखेंगे. हालेलुया, प्रेज गॉड. हम उसे रूबरू देखेंगे. और फिर लास्ट 2 वर्सेस रह गई हैं और फिर अगले हिस्से में लिखा है, No, I know in part, but then I shall know him. Just as I also know. Hallelujah. No, I know him. No, I know in part. Then I shall know him. Just as I also know. इस वक्त मेरा इल्म नाकस है, लेकिन उस वक्त मैं उसे ऐसे तौर पर जान लूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं. मैं उसे इस तौर पर पहचान लूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया. और पौलुस रसूल को खुदा ने कैसे पहचाना था? जब यीशु मसीह हमारे सामने आएगा और जब उसका आसमान पर दिखाई देगा तो हम हवा में उठाए जाएंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर उसको मिलेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको जानेंगे. हालेलुया,
हालेलुया, उसके साथ रहेंगे। गो, अभी तो हम सुनते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। और लास्ट वर्स लिखे हैं, नो एंड नो अबाइड फेथ होप लव, these three. No, abide faith, hope, love, these three. But the greatest of these is love. But the greatest of these is love. Hallelujah. ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, अजल से हैं, अजल से हैं, शुरू से हैं। लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है, अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत इनमें सबसे बढ़कर है, मोहब्बत इनमें सबसे बढ़कर है। नो अबाइड फेथ होप लव, these three. No, abide faith, hope, love, these three. But the greatest of these is love. But the greatest of these is love. Hallelujah. That's why Jesus said, a commandment I gave to you, that you love one another as I have loved you. As I have loved you. That you also love one another. That you love also one another. Hallelujah. My brother and my sister, let us, we love an other. Love one another. Let us, we love one another. God bless you all. Let us pray. Hallelujah. और हम दुआ करें। Praise Jesus. Hallelujah. Oh, risandar rabba baraka tarala rabba kamaporia. No zarabara katala kara shamantori biya sama. No zarabara katala kara kamantori biza kala shabara katuria. Oh, ribaraka tarabala kamampori biri sabala sheri kamamporia. Thank you, Jesus. You love us. Hallelujah. Thank you, Jesus. You protect us. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are our Savior. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You are our rock. Hallelujah. You are our refuge. Hallelujah. Hallelujah. Pori kin sara katori ki मन संभोरिया। आए खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो हमारे साथ रहता है, तू हमारी मदद करता है। ओ खुदा तू हमें संभालता है, तू हमें बचाता है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा मजबूत किला है। खुदा तेरा शुक्र हो। आए खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा ओ खुदा तेरा शुक्र हो उन सारे बहन भाइयों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। ओ जो तेरा कलाम जिन तमाम लोगों तक पहुँचा है, सब पर तेरा फजल हो और उन सब पर तेरी बरकत हो जो तेरे कलाम को सुनेंगे। और खुदा पाक खुदा हर एक को कसरत से बरकत देना। तू मेरे जहन को खोलना ताकि मैं तेरा कलाम लोगों को सुना सकूं और लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदा पाक बरकत पाएँ। ओ खुदा पाक पूरी दुनिया से खुदा पाक खुदा तू कोरोना वायरस को खुदा जो तरह तरह के वायरस आ रहे हैं उनको ख़त्म कर दे। खुदा ओ खुदा पाक खुदा तू दुनिया के निज़ाम को बहाल कर दे। खुदा पाक खुदा दुनिया से लड़ाई झगड़े और नफ़रतें ख़त्म कर दे। खुदा फजल दे के खुदा पाक खुदा सब लोग तेरी मोहब्बत में बढ़े, तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके निजात पाए। खुदा यकीनन तेरे बेटे यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है।
खुदाम यीशु के नाम से खुदाम तू हर एक पर रहम कर। बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदाम पाक खुदा, बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदाम पाक खुदा। यीशु के नाम से बे औलाद लोगों को औलाद दे, बीमारों को शिफा दे, बेरोजगारों को रोजगार दे खुदाम पाक खुदा। तू अपना जलाल सर कर। ओ खुदाम तू मेरी सहायता फरमा, मुझे समझ दे खुदाम। मेरा इल्म नाकस है खुदाम, मैं बहुत सारा इल्म नहीं रखता खुदाम। ओ खुदाम तू मुझ पर रहम कर, मुझे बढ़ा और फजल दे कि मैं तेरा कलाम तेरे लोगों को बरकत का सुना सकूं खुदाम, ताकि लोग बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से खुदाम मुझे दुआ करनी सिखा खुदाम, मुझे दुआ करनी सिखा। यीशु के नाम से अपना जलाल सर। ओ यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हो सके तो ये मैसेज आप आगे भी शेयर कर दें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।